अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएसओ एजुकेशन। मैं हूं आपका टीचर एम शफीक। आज मैं आपके लिए लाया हूं कोरल ड्रॉ बिगनर सीरीज़ की क्लास नंबर 3 और आज का टॉपिक है अनडूइंग, रीडूइंग एंड रिपीटिंग एक्शन और सबसे स्पेशल है इसमें अंडो मैनेजमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमएसओ एजुकेशन, सेव योर टाइम एंड मनी। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्राव करता हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर फ्री हैंड टूल से F5 इसकी शॉर्ट की है। कुछ यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ एजुकेशन। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक रेक्टेंगल लिखा और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ड्रॉप की। और अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ इसको अंडू करूँ, जैसे कि हम नॉर्मली किसी भी सॉफ्टवेयर में कर लेते हैं, कंट्रोल Z प्रेस करते हैं, ये अंडू हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये अंडू होता है। अब इसको रीडो कैसे करते हैं, रीडोइंग कैसे करते हैं कि हम दोबारा इसको वापस लाए, दोबारा से इसको शुरू करें, तो आपने कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करना है। तो आपका ये दोबारा आ जाएगा सब। जैसे कि आप यहाँ पर आप मेन्यू बार में जाएंगे, यहाँ पर एडिट में भी आप देख सकते हैं अंडू क्रिएट कर्व, यानी जो चीज़ें आपने यहाँ पर ड्रॉप की हैं साथ में वो ये बता रहा होता है। जैसे मैं अगर अंडू करता रहा हूँ आखिर तक, ये देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ अंडू होगी। लेकिन आप कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं तो शॉर्ट की जिसकी ये है। अब जो सारा हमने अंडू किया है और ख़त्म किया है, तो इसको हम रीडो भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट नीचे वाले पर क्लिक करता हूँ रीडो पर, ये देख सकते हैं हम सारा, जैसे कि मैंने आपने इसकी शॉर्ट की बताई थी कंट्रोल शिफ्ट जेड। लेकिन अब सवाल ये है कि हम अंडू कितनी ले सकते हैं। जैसे कि हम फ़ोटोशॉप में कंट्रोल जेड से एक ही अंडू ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम अंडू बढ़ाना चाहें तो आप कोरोड्रा में कितने अंडू ले सकते हैं। बेशक आप बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपने कर्व को दिखाया, लेकिन इसकी कोई लिमिट है। लिमिट आप ख़ुद बना सकते हैं, ये आपके कोरोड्रा के अंदर सेटिंग पर डिपेंड करता है। जैसे कि इसकी सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टूल्स पर जाना है। टूल्स पर जाने के बाद आपने ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ जनरल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडू लेवल्स। अब इसमें आप देख सकते हैं रेगुलर और बिटमिम इफेक्ट। अब मैंने यहाँ पर देखें 25 लिखा है कि मैं अगर 25 गलतियाँ करूँ, 25 मरतबा अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता रहूँ तो ये अंडू होता रहे। आप 1000 तक भी ले जा सकते हैं। जैसे मैं अगर 1000 लिखता हूँ तो ये देख सकते हैं 1000 तक भी हो गया। आप जितना चाहे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा ना लें। इसकी वजह यह है कि ये आपके रैम और मेमोरी को रोके पाए करेगा, यानी आपका ज़्यादा ख़र्च होगा, जिसकी वजह से आपको और भी चीज़ों के लिए रैम और मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अगर भाई 25 या 50 भी कर लें, या 50 गलतियाँ बहुत होती है। तो ये रेगुलर आपके जो ड्राव होते हैं, आपके जो ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं, ये उसके लिए होता है। बिटमैप इफेक्ट ये आपके बिटमैप के लिए होते हैं। बिटमैप की वजाहत मैं कर चुका हूँ। ये आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। आप 50 रखते हैं और ओके प्रेस करें। अब जब तक आप 50 मरतबा यानी 50 मरतबा कंट्रोल जेड प्रेस करते रहेंगे, ये आपको सपोर्ट देगा 50 मरतबा। और इसके साथ साथ अगर मैं इसकी सबसे स्पेशल अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था, अंडो मैनेजमेंट सबसे स्पेशल है। वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडो मैनेजमेंट पर चेक लगा हुआ है। अगर आपके यहाँ चेक न लगा हो तो आप चेक लगाइए। जैसे कि मैं यहाँ पर अंडो मैनेजमेंट पर चेक लगाता हूँ, साइड में यहाँ पर ये इस बार में यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि हमारे लेयर्स फ़ोटोशॉप में जैसे हमारे यहाँ पर लेयर बॉक्स वगैरह होते थे, कलर्स वगैरह, इसी तरह आपके कोरल ड्रॉ X8 में भी ये ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ से, तो ये आपका खुल जाता है। जैसे कि हमने हिस्ट्री वाले क्लास में फ़ोटोशॉप में बताया था, आप उसमें हिस्ट्री कैसे देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें आपने ड्रॉप की हैं, उसको ख़त्म करना, उसको अंडू करना। तो आपका सबसे यहाँ पर ये सारा हिस्ट्री की तरह, जैसे फ़ोटोशॉप की क्लास है, अगर आपने नहीं देखी हो तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करें तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फ़ोटोशॉप में हमने हिस्ट्री में इसके बारे में बताया था। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पर ऊपर वाले सबसे लास्ट से ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एजुकेशन की जो शीन है ये मिटता जाएगा। जैसे मैंने ये देखे अब कैश, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होता जा रहा है। सही है, लास्ट तक हम जाएंगे तो हमारा यहाँ पर जो रेक्टेंगल था वो भी ख़त्म हो गया है। अब मैं अगर इसको जूम आउट कर लूँ अपने इस
पेज को, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ से F3 और F4 से आपने शॉर्ट की है कोरल ड्रा में, उससे आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। F3 से जूम आउट होता है और F4 से जूम इन होता है। अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को करके दिखाया है कि अगर मैं अभी इसी तरह सबसे लास्ट वाले पर क्लिक करता हूँ तो जितने हमने अंडू किए थे तो सारे रीडो खुद ब खुद हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जितने हमारे गए थे वो सब वापस आ चुके हैं। अब इसी तरह जैसे अगर मैं न्यू फाइल न्यू पर क्लिक करता हूँ, यानी जैसे हमने फ़ाइल ली थी उसी वक्त तक ये पहुँच जाए, अंडू हो जाए, तो आपका ये झंझट ख़त्म हो जाएगा कंट्रोल Z प्रेस करने का और कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करने का। तो इसके साथ साथ अगर इसके साथ एक और ऑप्शन भी है। जैसे अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये एक फ़ाइल हमने बना दी, सही है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है और कुछ टेक्स्ट है। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। मैंने यहाँ सेव के बटन पर क्लिक किया और मैं अपने डेस्कटॉप पर यहाँ पर इसको MSO के नाम से सिर्फ सेव करता हूँ। आपके सामने मैं इसको दोबारा ओपन करूँगा। ये सेव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस फाइल को अगर मैंने सेव किया ना, मैंने इस फाइल को मैं बंद कर लेता हूँ, क्लोज। दोबारा मैं ओपन पर जाता हूँ, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। ओपन रिसेंट में आप देख सकते हैं तो आपकी फ़ाइल यहाँ पर भी शो हो रही है। तो जैसे मैं MSO वाली फ़ाइल पर क्लिक करता हूँ, हमारी फ़ाइल दोबारा ओपन हो गया। आप ओपन पर जाके अपनी करंट ब्राउज़र से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ओपन रिसेंट पर से किया। ये चीज़ बताने के लिए कि जैसे अगर हमने सेव किस पर किया था, सिर्फ एक रेक्टेंगल बना हुआ है और कुछ टेक्स्ट हमने यहाँ पर फ्री हैंड टूल के मदद से कुछ लिखा है। अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, कुछ काम करके तो दिखा है ना यार। तो हाँ, तो अब जैसे मैं इसके साथ यहाँ पर ये एलिप्स टूल लेता हूँ और यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ और इसमें एक कलर भी फील कर लेता हूँ। आपको जैसे कोई भी कलर आप फील कर लें। और इसी तरह मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट लेता हूँ और कुछ या टेबल ले लेता हूँ। यहाँ पर इस टेबल को आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इसके साथ अगर मैं कुछ टेक्स्ट लेता हूँ, जैसे मैं टेक्स्ट लिया और मैं इसमें MSO ये लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल कहाँ सेव हुई थी, एक रेक्टेंगल और एक एजुकेशन जो हमने ड्रॉ किया था इसी पर सेव हुई थी। अब होता क्या है कि हम यहाँ पर कंट्रोल Z या आगे और कुछ लिखते हैं, हम इस फ़ाइल को सेव एस नहीं कर पा रहे हैं और हमने अभी तक फ़ाइल सेव नहीं की। अब चूँकि हम कंट्रोल Z करते रहेंगे, जैसे मैं अगर कंट्रोल Z करता रहूँ तो ये सबसे लास्ट वाले अंडो तक तो चला जाएगा। लेकिन इसका एक आसान तरीका ये भी है कि अगर आप कंट्रोल Z करने के बजाय आपने फ़ाइल जहाँ तक सेव की थी उसी हालत पर रहें, यानी अगर एक फ़ाइल आपने आज के दिन किसी फ़ाइल पर काम किया, कल कोई और आया था आपकी उस फ़ाइल पे वो काम करने लगा तो फ़ौरन उसी पर आप आ गए, तो आप क्या करें कि जो फ़ाइल आपने जिस हालत पर सेव की थी उसी हालत पर आप अगर चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पर फ़ाइल पर जाएँ। फ़ाइल पर जाने के बाद आप यहाँ पर रिवर्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ फ़ाइल जिस हालत में हमने सेव की थी उसी हालत पर आ जाएगी। ओके करें। आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल और एजुकेशन लिखा हुआ आ रहा है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक वहाँ से गायब हो गई। क्योंकि रिवर्ट का यही बहुत ज़्यादा स्पेशल इसमें बताया गया है कि जो फ़ाइल आपने जिस हालत में सेव की थी दोबारा अगर उस पर कोई एडिटिंग करता है या आपसे गलती से हो जाता है कि भाई ओ सॉरी मैंने किस फ़ाइल पर काम किया, तो आप परेशान ना हो। रिपीटिंग एक्शन, आपको रिपीटिंग के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूँ रिपीटिंग इसकी शॉर्ट की कंट्रोल R है। तो अब है क्या कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अब ये क्या है कि मैं हर बार यहाँ पर जैसे आप देख रहे जो साइज़ इन्होंने डिफ़ॉल्ट जो साइज़ मैंने यहाँ पर दिया, साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी मिलीमीटर्स में ये बता रहे, आप इसको इंचज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यही दायरा, यही एलिप्स टूल जो है हमारा, यही दायरा अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पूरी लाइन में बन जाए और इसी तरह नीचे भी आए, कहीं भी आए। रिपीट टूल के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस एलिप्स टूल को लेके यहाँ पर एक गोल दायरा ड्रॉ कर लेता हूँ। अब क्या है कि मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ शिफ्ट पकड़ के, ताकि एक जैसा आए, यानी लेवल में आए, और उसको राइट क्लिक करके इसको मैं छोड़ देता हूँ तो इसकी ऑटोमेटिकली एक कॉपी बन गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर अंडो मैनेजमेंट में भी डुप्लीकेट शो कर रहे हैं कि भाई ये इसकी डुप्लीकेट बन चुकी है।
अब अगर हम एडिट में जाते हैं, हम पूरे सफ़े पर या इसी तरह इस लाइन में हम ये चाहते हैं कि ये रिपीट हो जाए, हमें दोबारा इसको ड्रॉप करने की या कॉपी करने की ज़रूरत ना पड़े, हम सिर्फ एक कमांड प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ता जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एडिट में जाना है, यहाँ पर रिपीट डुप्लिकेट पर, यानी आपने डुप्लिकेट बनाया तो ये डुप्लिकेट कर बनाता जाएगा। ये जैसे देख रहे हैं, एक और बना दिया और एक और बना दिया। इसका फ़ायदा तो आप समझ गए हैं कि हर बार आपको इस दायरे को बनाने की ज़रूरत नहीं। इसकी शॉर्ट की मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे अगर मैं चाहता हूं, मैं इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। अब मैं इनको पकड़ के यहाँ पे लाता हूँ, पेज के ज़रा सेंटर में करने की कोशिश अगर मैं करूँ, इसको मैं यहाँ से पकड़ के राइट क्लिक करके छोड़ देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली इसकी एक कॉपी बन जाती है डुप्लिकेट। अब अगर मैं अब मैं चाहता हूँ ये पूरे पेज पर ये गोल दायरे आए, अब कंट्रोल आर प्रेस करते जाए तो ये रिपीट करता रहेगा। ये देख सकते हैं, जितनी चाहे जितनी मर्ज़ी हो आप इन सबको रिपीट कर सकते हैं। अब इन सबको सेलेक्ट करें, सबको सेलेक्ट करने के बाद अगर कोई कलर, ये इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कलर के बारे में। आउटलाइन अगर आप लोगों ने ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक गोल दायरा है, लेकिन इसके आउटलाइन ब्लैक बनी हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप अपने कलर्स में जाते हैं, यहाँ पर इस कलर में आप यहाँ पर सबसे टॉप पर आप क्रॉस का निशान देख रहे हैं। इस पर अगर आप अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक करते हैं, अंडरलाइन थी जो आउटलाइन थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ख़त्म हो गई, कलर फिल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इस रेड कलर पर राइट क्लिक करता हूँ तो इसकी आउटलाइन रेड हो जाएगी, ये देख सकते हैं। अब दूसरी बात मज़े की है कि इन सब के दरमियान फासले भी एक जैसे हैं। अब अगली लाइन पर जाएंगे तो एक जैसे फासले पर और एक जैसे गैप जितना आपने दिया होगा सबसे शुरू वाले में, तो सारा इन्होंने यहाँ पर नीचे दिए। तो इसमें आप लोगों को स्केल रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बिल्कुल ऑटोमेटिकली ये उसी तरह उसी गैप के अंदर उसी साइज़ में ये इसको रिपीट करके डुप्लिकेट इसकी बना देता है। तो आई होप कि आप लोगों को अनडूइंग, रीडूइंग और रिपीटिंग और इसी तरह अंडो मैनेजमेंट के बारे में समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।